हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो है उसका सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे। यानी हमने फर्स्ट पार्ट एसिड्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। अब हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। ठीक है, बेस क्या है? द सब्सटेंसेस विच टेस्ट बिटर, जिनका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, उन सब्सटेंसेस को, उन चीज़ों को हम बेस कहते हैं। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल है लाइम वाटर। लाइम वाटर जिसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो वो क्या है, बेस है। एक एग्जाम्पल है बेस का। अब है विंडो क्लीनर, जिससे हम विंडोज साफ करते हैं, वो वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये भी क्या है, एक बेस है। ठीक है, ऐसे ही सोप एंड डिटर्जेंट, जिन चीज़ों से हम सोप और डिटर्जेंट बनाते हैं वो चीज़ें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट बनाते हैं। और ये चीज़ों में क्या है, इनमें भी बेस है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी एक बेस है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि इन चीज़ों में बेस है, इसीलिए ये चीज़ें क्या है, बेसिक इन नेचर है। ये चीज़ें क्या है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और इनका टेस्ट जो होता है बीटर होता है। अब हर चीज़ को तो हम टेस्ट नहीं करते ना, इसके बारे में मैं बताऊंगी आगे कि हम बिना टेस्ट किए कैसे पता करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, ये आगे बताएंगे। ठीक है, पहले बेस क्लियर कर लेते हैं। तो बेस तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, बीटर मीन्स क्या होता है, कड़वा। इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। ओके, अब ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, जो हम एंटासिड जो होता है, हमारा पेट जब किसी का खराब हो जाता है, हम गैस हो जाती है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या करते हैं, डाइजिन वगैरह की टैबलेट्स खाते हैं, या डाइजिन का सिरप भी आता है, और भी बहुत सारे सिरप आते हैं, तो वो हम इनटेक करते हैं, लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब वो क्यों लेते हैं, वो उसका रीज़न भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक और बात क्लियर कर लेते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर और लेमन वाटर अलग अलग होते हैं, इन दोनों को मिक्सअप मत कर देना। लेमन वाटर, लेमन वाटर क्या था, एसिडिक नेचर था। लेमन हमारे बताया था कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो ये सिट्रिक एसिड है, इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर है। तो लेमन मतलब नींबू, लेमन मतलब नींबू, और वाटर मतलब तो पानी होता है, नींबू का पानी। ठीक है, और लाइम वाटर मीन्स क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स इसके अंदर कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मीन OH ग्रुप जो होता है इसमें जुड़ा होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, जैसा कि तुमने सुना होगा कि हमारे घर में वाइट वॉश होता है, सफ़ेदी होती है, तो एक वाइट कलर की लेयर लगाई जाती है सबसे पहले, वो होता है चूना, यानी कि लाइम। ठीक है, और उसको वाटर में मिक्स करके लगाया जाता है, इसीलिए लाइम वाटर होता है, वो बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना जो है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, और लेमन वाटर यानी नींबू का पानी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छा लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्लिपरी टू टच, मीन्स उनको टच करेंगे तो स्लिपरी स्लिपरी महसूस होता है, जैसे सोपी सोपी महसूस होता है उसको टच करने से। ठीक है, हाथ में लेके तुम गीला करके ऐसे ऐसे करोगे तो स्लिपरी महसूस करेगी। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, ये कोई भी चीज़ को तुम इस तरह से टच करके फील करके पता करोगे तो वो स्लिपरी दिखेगी, तो पता चल जाएगा कि ये बेसिक हो सकती है। ठीक है, दूसरी उसकी प्रॉपर्टी होती है बिटर इन टेस्ट, उसका टेस्ट जो होता है बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी। जैसा मैंने बताया था एसिड्स वाले में, एक कोई भी ग्लास है, उसके अंदर अगर हमने थोड़ा सॉल्यूशन डाला है, और वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और हमने करंट अगर यहाँ पर एक तार हमने यहाँ पर डाली है, और वो करंट हमें यहाँ पर भी फील हो रहा है, इसका मतलब इस लिक्विड से करंट पास हो गया है। तो अगर ये करंट यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, यानी
ये इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी बेसिक सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और या हम ऐसे कह सकते हैं कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्यू बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसेस, सारे बेसेस सॉल्युबल नहीं होते। अब हमने एसिड्स में पढ़ा था कि ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन नेचर, सारे एसिड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, सॉल्युबल, सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसेस जो होते हैं, कुछ ही बेसेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी घुल सकते हैं। उन जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं यानी घुल सकते हैं, उन बेसेस को अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली। और कुछ बेसेस जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी के अंदर। तो ये इनकी हमारी बेसेस की प्रॉपर्टीज़ है। ओके, तो अब हमने पढ़ा बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ बेस इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में बेसिस कैसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो बेस है, यानी कि एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है, जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं, कुछ मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर बनाने के टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो होती हैं उधर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक और हमारा बेस है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक बेस है, एक सॉल्यूशन है जो बेसिक इन नेचर है। इसका हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स में, यानी जैसे कि जैसे फिनाइल का पोछा लगाते हैं जिससे कि हमारे घर के जो फर्श के जो है कीटाणु मर जाएं, डिसइंफेक्ट हो जाएं, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और ड्रेन क्लीनर्स में यूज़ करते हैं, नाली किसी की बंद हो जाती है घरों में, ठीक है, या कहीं पर भी, तो उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जिससे कि नाली जो है साफ़ हो जाती है, ठीक है। लोशंस बनते हैं इससे, शैम्पू बनते हैं, लिक्विड सोप बनते हैं, जो हम लिक्विड फॉर्म में जो कोई भी सोप यूज़ करते हैं उसमें हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। ओके, इसी तरह से दूसरा हमारा एक और बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो बेस है, उसको एंटासिड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जितने भी एंटासिड हैं, इनो है हमारा, ठीक है, डाइजीन है, कोई भी है, उसमें एंटासिड्स में हम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इसी तरह से एमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो बेस है उसमें हम क्या कहाँ पर यूज़ करते हैं? स्टेन रिमूवर में, यानी कोई दाग धब्बा लग जाता है उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड को। नायलॉन, जो नायलॉन की रोप्स होती हैं, नायलॉन की जो चीज़ें होती हैं उसको बनाने में भी हमारी एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बनाने में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो हमारा बेस है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? वाइट वॉश करने में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ करते हैं, सीमेंट बनाने में यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड, जो हम अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं ताकि हमारे कीड़े वगैरह ना लगे हमारे पौधों में, तो वो चीज़ें जो बनाने, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे बेस चीज़ें जो हैं उनको हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ों के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, बेसिस के बारे में पढ़ लिया, उनके यूजेस भी पता चल गए कि भी हम ज़िंदगी में इनको कहाँ, जीवन में हम कहाँ कहाँ इनको यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ को बनाने में हम यूज़ करते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये एसिड है, ये बेस है, तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो उसको पता करने के लिए इंडिकेटर होता है। हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं करेंगे कि ये बीटर है कि ये सोर है, ऐसे करने के लिए टेस्ट तो हर चीज़ को हम नहीं कर सकते ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर क्या चीज़ होती है? इंडिकेटर वो चीज़ होती है जो अपना कलर एसिड्स में अलग दिखाएगी और बेसिस में अलग दिखाएगी, और न्यूट्रल चीज़ों में वो कलर अलग दिखाएगी, ठीक है। तो जो अपना एसिड, बेस और न्यूट्रल चीज़ों में अलग अलग रंग दिखाती है तो उसको इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या है? जैसे चाइना रोज़, तुमने आम देखा होगा, गुड़हल के फूल कहते हैं हिंदी में इसको, तो चाइना रोज़ लगे हुए देखे होंगे।
वो टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। लिटमस, लिटमस भी एक हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है, मिलने वाला एक इंडिकेटर ही है। रेड कैबेज, लाल कलर की जो कैबेज होती है, पत्ता गोभी होती है वो, ठीक है। इसी तरह से सिंथेटिक, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम लेबोरेटरीज में खुद से बनाते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट है फिनोल्फ्थालीन, सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज। ये हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या है वो बताती हूँ। अच्छा, अब इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। मीन्स ऐसे चीज़ों की, ऐसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जरूरी बोलना, ये सॉल्यूशन क्यों बोला गया है, जैसे चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ को हम ऐसे सूखा लेके आएंगे और किसी इंडिकेटर उसके ऊपर सूखा टच करेंगे तो ऐसा थोड़ा ना वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। उसका पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा उस सब्सटेंस का, यानी टर्मरिक है या चाइना रोज़ है, रेड कैबेज है, पहले उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बना के फिर हम उसको किसी चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट करके मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब देखो, ये मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है। अब टर्मरिक पाउडर जो है यहाँ पर सूखा है। अब ये सोप है, सोप भी सूखा है। अब दोनों को मैंने टच किया, कोई कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। ये जो टर्मरिक का जो है सॉल्यूशन नहीं है, यानी ये पानी में मिलाएंगे तब ये सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन मीन्स होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया जाता है। सॉल्वेंट मीन्स पानी हो गया, सॉल्यूट मीन्स हल्दी हो गई, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तभी ये रिएक्शन दिखाएगा, तभी ये इंडिकेट करेगा कि ये सोप जो है बेस है या एसिड है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर जब हम सोप को रब करते हैं, देखो तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। सूखे में हमने इसको चेंज करने की कोशिश की, कुछ चेंज नहीं दिखाई दिया। अब ये कलर जो है येलो था और अब ये रेड बन गया है, देखो रेड बन गया, ठीक है। क्योंकि ये सॉल्यूशन था, वाटर में मिक्स करने से ये सॉल्यूशन बन गया। और इस तरह से हमने इस सोप का जो है नेचर चेक कर लिया कि ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि हल्दी का कलर येलो से रेड में चेंज हो गया, ओके। तो हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा कि टर्मरिक सॉल्यूशन जो है, अगर उसका कलर येलो ही रहता है तो इसका मतलब जो भी सब्सटेंस हम उस पर यूज़ कर रहे हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस में डाल रहे हैं तो वो एसिड है, ठीक है। अगर वो सब्सटेंस जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है तो वो बेस है। जैसे अभी हमने सोप को यूज़ करके देखा तो सोप क्या है, एक बेस है, क्योंकि इसका कलर रेड में चेंज हो गया, टर्मरिक का कलर रेड में चेंज हो गया। अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता, येलो ही रहता, तो इसका मतलब वो एसिड है, ओके। तो इस तरह से हम एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए इन इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इंडिकेटर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया तुम्हें, टर्मरिक है, लिटमस है, इन सब के बारे में भी बताती हूँ। अब चाइना रोज़ है, वो चाइना रोज़ अगर तुम लेके आते हो, उसको पानी में थोड़ी गर्म पानी में उसको चाइना रोज़ को डाल दो और फिर एक सॉल्यूशन बनेगा जो लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। उससे भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जिस तरह से कोई चीज़ ले लो, ठीक है, नींबू का पानी ले लो और उसके अंदर तुम अगर चाइना रोज़ वाला पानी मिक्स करोगे तो उसका कलर डार्क पिंक या मर्जेंटा हो जाएगा, तो समझ जाओगे कि ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। इसी तरह से कोई साबुन का पानी ले लो और उसके अंदर तुम चाइना रोज़ वाला जो लिक्विड तुमने सॉल्यूशन तैयार किया है वो डाल के देखो तो उसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा, तो वो पता चल जाएगा कि ये बेस है, ठीक है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके तुम ट्राई कर सकते हो, घर पे देख सकते हो। ऐसे ही रेड कैबेज का भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। रेड कैबेज को उबलते हुए पानी में डालो और फिर उसको ठंडा करके रखो तो पिंक कलर का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और उस सॉल्यूशन से भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा और अगर उसमें बेस चीज डालोगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा, ओके। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस सॉल्यूशन, असल में लिटमस क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको
इस सॉल्यूशन में डिप करके हम रेड कलर का एक लिटमस पेपर बना सकते हैं और ब्लू कलर का एक लिटमस पेपर बना सकते हैं। और इन पेपर्स को हम लेबोरेटरीज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आगे क्लासेस में तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये चेक करने के लिए कि ये एसिड है कि बेस है, हम इन पेपर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं वो देखो। एक पेपर है, सपोज ये ब्लू कलर के 2 पेपर में हमने लिए जो ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, दोनों क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। अगर कोई एसिड की चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं, एसिड का कोई भी सॉल्यूशन हम यहाँ डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जहाँ पर भी हमारा एसिड सॉल्यूशन गिरेगा वहाँ पर उस ब्लू पेपर का कलर चेंज हो जाएगा और रेड हो जाएगा। अगर वो रेड हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन जो हमने डाला है वो एसिड है। अगर कोई सॉल्यूशन हम डालते हैं, जैसे साबुन का पानी हम डाल रहे हैं, तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, तो ब्लू ही रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, इसी तरह से रेड कलर के अगर हम लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं तो एसिड डालने से उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, और बेस की चीज़ डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर्स की हमने बात की। अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। जो फिनोफ्थलीन जो है, हम लेबोरेटरीज में हमने इस इंडिकेटर को तैयार किया है, इसीलिए ये सिंथेटिक है। फिनोफ्थलीन जो होता है इसको हम लेबोरेटरीज में हम ज़्यादातर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, कोई भी हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज ये सॉल्यूशन है और इसको हमारी टीचर बोलेंगे कि भाई एसिड है कि बेस है, ये चेक करके बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिनोफ्थलीन डालेंगे। क्या डालेंगे, फिनोफ्थलीन डालेंगे। अगर इसका कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये बेसिक इन नेचर है, ये सॉल्यूशन बेसिक है। अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ और ये जैसा था वैसा ही है तो वो एसिड इन नेचर है। इसी तरह दूसरा हमारा मिथाइल ऑरेंज नाम का सिंथेटिक हमारा इंडिकेटर है। ठीक है, इसको एसिड अगर हम इसमें डालते हैं तो रेड कलर हो जाता है और बेस अगर हम डालते हैं तो येलो कलर हो जाता है। इस तरह से हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, कैन यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन ड्राई लिटमस पेपर विद ड्राई एसिड और बेस। क्या तुम सूखे लिटमस पेपर पर सूखे कोई भी एसिड और बेस डालोगे तो कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स बता दिए मैंने। नेम सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स, वो भी बता दिए हैं। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ बेसिक थिंग्स, क्या होता है बेसिक थिंग्स का टेस्ट, बीटर होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी लिखवा दिए हैं। नेम सम थिंग्स दैट ऑल्सो, कुछ चीज़ों के नाम लिखो और उनमें जो बेस मिलता है, बेस होता है, उसके नाम लिखो। जैसे मैंने लिखवाया था लाइम वाटर, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस तरह से वो लिखना है। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है या कोई भी चीज़ डाउटफुल लगती है तो तुम कमेंट में लिख दिया करो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और आगे का लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ये थोड़ा लंबा हो जाता है ना वीडियो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके लेसन बताना पड़ता है। ओके, थैंक यू।